स्वागत है आपका द इंस्पिरेशन यूट्यूब चैनल पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं महसूस कराई जाती है। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक बदनाम औरत भी संत बन सकती है? क्या पापी का हृदय पवित्र हो सकता है? ये कहानी आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। आखिरी तक देखें, क्योंकि अंत में ऐसा मोड़ है जो आपके दिल को छू जाएगा। अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना। तो दोस्तों, एक प्राचीन आश्रम गांव के किनारे स्थित था, जहां महात्मा वशिष्ठ तपस्या करते थे। वह साधु बहुत ज्ञानी और दयालु थे। उनकी सत्य निष्ठा और करुणा के कारण गांव वाले उनका बहुत सम्मान करते थे। वे सभी समस्याओं का समाधान करने के लिए उनके पास आते और उनका मार्गदर्शन पाते। दिन गांव में सुरैया नाम की एक सुंदर लेकिन बदनाम स्त्री आई। उसकी सुंदरता जितनी आकर्षक थी, उसकी प्रतिष्ठा उतनी ही दागदार थी। गांव वाले उसे देखकर नाराज हुए और अपशब्द कहने लगे। उन्होंने उसे गांव से बाहर जाने को कहा और उसका अपमान किया। किसी ने उसकी पीड़ा को नहीं समझा, बस उसके अतीत को देखकर उसे तिरस्कृत किया। दुखी होकर सुरैया ने आश्रम का रुख किया। वह कांपते हुए आश्रम के द्वार पर खड़ी हो गई। आंसू उसकी आंखों से बह रहे थे और उसके दिल में पश्चाताप और भय दोनों थे। महात्मा वशिष्ठ बाहर आए और उसे देखकर शांत स्वर में बोले, आओ बेटी, अंदर आओ। उनकी आवाज में ममता और करुणा थी, जिसने सुरैया के आंसुओं को और गहरा कर दिया। सुरैया की आंखों में आंसू आ गए और उसने महात्मा वशिष्ठ को धन्यवाद दिया। उसने उनके सामने सिर झुकाया और अंदर प्रवेश किया। बाहर गांव वाले तरह तरह की बातें करने लगे। कुछ ने महात्मा वशिष्ठ की आलोचना की तो कुछ ने आश्चर्य व्यक्त किया। वे आश्रम के बाहर खड़े होकर कानाफूसी करते रहे, लेकिन महात्मा वशिष्ठ ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। सुरैया ने आश्रम की सेवा शुरू कर दी। वह भोजन बनाती, सफाई करती और पूरे मन से सेवा करती। उसने अपना मन पवित्रता और भक्ति में लगा दिया। उसकी निष्ठा और सेवा भावना ने महात्मा वशिष्ठ को प्रभावित किया। गांव वाले छुपकर देखते और आपस में बातें करते। वे उसकी निष्ठा और बदलाव को देखकर चकित थे, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। बीबी, वे उसके अतीत को भूल नहीं पा रहे थे। महात्मा वशिष्ठ उसे ज्ञान देने लगे। उन्होंने उसे धर्म, पवित्रता और आत्मशुद्धि का महत्व समझाया। उन्होंने उसे सच्चाई और क्षमा का मार्ग दिखाया। धीरे धीरे सुरैया के मन में शांति और आत्मज्ञान का प्रकाश फैलने लगा। सुरैया ध्यान में लीन होकर आत्म शुद्धि करने लगी। वह अपने अतीत को भूलकर आत्मा की शुद्धि के लिए तपस्या करने लगी। उसके चेहरे पर शांति और संतोष की झलक दिखाई देने लगी। गांव वालों को उसमें परिवर्तन दिखने लगा और वे उसका सम्मान करने लगे। उन्हें समझ में आया कि इंसान का अतीत नहीं, बल्कि उसका वर्तमान और उसकी निष्ठा महत्वपूर्ण होती है। एक दिन सुरैया ने महात्मा वशिष्ठ के सामने सिर झुकाकर धन्यवाद दिया। उसकी आंखों में कृतज्ञता के आंसू थे। उसने कहा, गुरुदेव, आपने मुझे नया जीवन दिया। आपने मुझे मेरी आत्मा की शुद्धि का मार्ग दिखाया। महात्मा वशिष्ठ ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारा हृदय अब पवित्र है। संसार के बंधनों से मुक्त होकर तुमने आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया है। जाओ, अपना जीवन पुण्य और सच्चाई के मार्ग पर व्यतीत करो। सुरैया मुस्कुराते हुए आश्रम से विदा हो गई। उसके चेहरे पर शांति और संतोष था। गांव वाले भी उसका सम्मान करने लगे। उसके जीवन में आया परिवर्तन सभी के लिए एक सीख बन गया कि परिवर्तन संभव है, अगर मन में सच्ची निष्ठा और समर्पण हो। यह कहानी बताती है कि किसी के अतीत को देखकर उसे जज नहीं करना चाहिए। सच्ची भक्ति और आत्मशुद्धि से किसी का भी हृदय पवित्र हो सकता है।